कि सभी अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि लाहौर की अदालत में एक जिन ने दावा दायर कर दिया। 1.5 साल तक लाहौर की अदालत में चलता रहा एक जिन का केस। कैसे कि एक जज ने कहा होगा कि अच्छा जिनका केस है तो मैं इसको करने को तैयार हूँ। खरका खिल संदून का जो एड्रेस था मकबरा जहांगीर का। उसने कितने पैसे दिए थे? जाहिर है कि जिन ने जब फीस देनी है तो वो थोड़ी छोटी मोटी क्यों देगा। तो वो बड़े लोगों ने कहा जी अप्रैल फूल है। मुझे वो कभी कहते थे कल जुंदरान तेन मैं गिफ्ट दियांगा, कल आना तो उन्होंने जो है ना जेब से निकालना तो एक यूनिक सा सिक्का निकाल के मुझे दे देना मुगल इरा का। कोर्ट की हिस्ट्री में इस तरह का कोई केस नहीं आया। के लिए मुनासिब नहीं है जानना उनका, आपको नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक पॉडकास्ट, एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ मैं हूं जवेरिया अजमल। वैसे जिन्नों की कहानियां सुनना हमें बचपन से बड़ा फैसिनेट करता है। जब हम सुनते हैं कि अच्छा ये हुआ और अगर हमें पता चल जाए कि कोई वाकया सच्चा है तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा दिल करता है कि हम सुनते रहें ये कहानियाँ। ऐसा ही एक सच्चा वाकया मैंने रिसेंटली सुना कि लाहौर की एक अदालत में जज ने रियलिटी में जिन्नों को हाजिर करवा लिया। और वो क्यों करवाया, कैसे करवाया, क्या वजह थी, ये मैं ज़रूर सुनना चाहती थी। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाकया आपके साथ भी शेयर किया जाए, यानी कि मैं भी सुनूं और आप भी सुने। और आई एम श्योर इतने ही आप एक्साइटेड होंगे जितनी मैं हूँ। अब सुनाने वाले का भी इंतखाब करना था, तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं मुझे लगता है कि इनसे बेहतर इस वाक़े को कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि ये आए विटनेस हैं, यानी शाहिद हैं इस वाक़े के। और ऐसे बहुत से वाक़यात ये कोर्ट्स में देख भी चुके हैं। तो चलिए जी, वेलकम करते हैं सीनियर सहाफ़ी एंड एडवोकेट मिस्टर शहबाज अकमल जंदरान साहब को, ताकि वो हमें ये स्टोरी सुनाएं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सर थोड़ा सा हमें बताएं कि आपको ये वाक़यात पता कैसे चलते हैं? देखिए वाकयात का जो पता चलना है ये तो मैं उन दिनों कोर्ट रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। और कोर्ट रिपोर्टिंग में जब कोई कोर्ट में केस आता है तो उसको रिपोर्ट करना हमारा ये जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए जो है ये ऐसे कोई भी केस आते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते थे तो वो हाईलाइट भी बड़े होते थे। और उनको हम अपने अखबारात में, मैं उन दोनों रोज़नामा ख़बरें में था ओके। जब ये वाक़या हुआ। ये जिन का आप बता रही हैं कि कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है, लेकिन जिन हमारे एक हकीकत है, इस दुनिया की हकीकत है। कुरान पाक में भी उनका जिक्र है और ऐसा वाकई में हुआ था। चलिए अब हम सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं, ताकि आप हमें स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक सुनाएं। हाँ, ये क्या वो दिन थे, बड़े सुहाने दिन थे। ये मार्च 2000 का वाक़या है। अच्छा। कि मैं रूटीन में गया हूँ कोर्ट में, सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सेशन कोर्ट लाहौर उन दिनों पुरानी बिल्डिंग थी, अब तो वो उसे डिमोलिश करके नई बिल्डिंग वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। तो मैं कोर्ट में गया हूँ ऐसे ही। तो कुछ दोस्त होते हैं आपके कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, बहुत से अदालती अहलकार, आपके वकला, बहुत से आपके दोस्त होते हैं। तो एक मेरे दोस्त थे, उनका नाम था शाहज़ादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी। एडवोकेट थे। और वो अपने नाम की मुनासबत से वो कहते थे कि मैं शाहज़ादा हूँ और अच्छा। जेनुइनली मैं जो है वो मुग़ल ख़ानदान से हूँ। मेरी दादी जो है वो मुग़ल थी और मेरा जो दादा था वो कहते थे कि वो तैमूरी था। मतलब तो उनकी इसलिए हिस्ट्री थी मैं पूरी। तैमूरी हूँ और शाहज़ादा हूँ। और ये जितना भी वो कहते थे कि वाल सिटी के अंदर ये हमारे घर थे और इस तरह का बड़ा वो कहते थे कि वो था। तो उनके पास हम बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे। वो थोड़े कसम परसी की हालत में होते थे, लेकिन उनका ठाट बाट, उनका रख रखाव रहन और सहन उनका बड़ा जो है आला वो था। सारा नवाबों की तरह था। सही। बड़े वो अच्छा, एक्चुअल जैसे हम क्लीन मुगल्स के शेव। बारे में सुनते हैं वो वैसा ही था। जी जी, बिल्कुल वैसे ही। और वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज और बातचीत वो इसी तरह थी। सही। तो मैं उनके पास बैठा, चाय वो उन्होंने चाय के बगैर नहीं वो जाने देते थे। कहते चाय पिए, चाय पी रहे। तो मैंने कहा नवाब साहब अपनी, शाहज़ादा साहब, मैंने कहा बताएं कि कोई ज़िंदगी का ऐसा अजीबो-गरीब केस बताएं जो इससे पहले कभी आपने किसी को सुनाया नहीं वाकया, या बताएं जो डिफरेंट हो। तो कहते हैं शहबाज साहब मेरे पास एक दफ़ा एक जिन आया था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जिन आया, वो क्या कह रहा है? कह रहे जिन आया था। तो मैंने कहा वो जिन अगर आया है तो आपने कैसे पहचान लिया? कि वो जिन तो वो था। थोड़ा रूहानियत से भी टच रखते थे, जो खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी थे। तो कहते मुझे पता था कि ये जिन है। और उसने भी बताया कि हाँ मैं उधर से ही हूँ। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने कहा तुम जिन हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा बताओ। उसने कहा जी ये केस करना है। जिन ने केस करना है? जी, जिन ने कहा जी किस केस पे, करना है। जिन पे तो या मैंने कहा इंसान उसने पे? क्या कहा केस का? तो उसने बताया कि वो कहता था कि ये जो लोग हैं आमलीन सुफली हैं, जो हमारे आप देखें जगह जगह बोर्डों पे, जगह जगह दीवारों पे लिखा बंगाली होता है बाबा टाइप। फलाना बाबा, बंगाली बाबा, फलाना बाबा। तो वो हमारे पास मुवक्किल हैं, हमारे पास जिन हैं। तो वो कहता था कि जिन ने उसे कहा, शाहज़ादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी को, कि हम किसी के कब्जे में नहीं होते, ये बकवास करते हैं, अच्छा। आप इनको ना रोकें। उसने कहा जी मैं कैसे, उनके इनके खिलाफ केस करें, ये अच्छा। आप स्टे ऑर्डर लेके दें हमें, कि ये हमें आइंदा ये ना कोई लिखे अपनी दीवारों पे कहीं भी, अपनी पब्लिसिटी ना करे कि कि हम हमारे किसी के मौकिल कब्जे हैं। में हैं। अच्छा, जिन उन्होंने किसी कहा के जी कब्जे आपको में क्या नहीं आता। प्रॉब्लम है? ये हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये होता ये है कि ये लोग कह देते हैं कि जी जिन हमारे कब्जे में है
और किसी ऐसी हवेली को, किसी ऐसी जगह को मशहूर कर देते हैं कि यहाँ जिन रहते हैं, यहाँ सेब है, तो वहाँ पे ये वो डाकू चले जाते हैं। वो डाकुओं की अमाजगा होती है और ये मशहूर कर देते हैं कि वहाँ पे यहाँ जिन पे है, जिन है, जिन ताकि है। वो अपनी एक्टिविटीज कर तो सके वो जो वो अपनी करते हैं। एक्टिविटी करते हैं, उनको सही। जिन कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं हम किसी जगह ऐसे पे नहीं होते और ना ही हम किसी के कब्जे में हैं, अगर किसी की हैं तो वो दिखाए। तो मैंने कहा फिर, वो कहते हैं जी उसने मुझे फीस भी दी। जिन ने? जिन तो ने पैसे बकायदा, कहाँ से जब लाया वो, होगा? मैंने कहा जी जिन ने कैसे, कौन सी करेंसी? उसने कहा पाकिस्तानी करेंसी थी, उसके जिन के लिए क्या मसला है। उसने मुझे जेब से पैसे निकाल के दिए, कल आऊंगा और आपके पास आके मैं केस करूंगा। अच्छा। मिर्जा तैमूरी साहब कहते जी, मैंने कहा जी ठीक है कल आ जाएं। सही। तो कहते जी फिर वो अगले दिन आया नहीं। मैंने कहा फिर 2 दिन बाद आया, 10 दिन बाद, कब आया? वो कहता वो आया ही नहीं। मैंने कहा मिर्ज़ा तैमूरी साहब, मैंने आपको बताया ना वो बड़े रख रखाव वाले और बड़े वो उस तरह के थे, किसी का एहसान नहीं लेना। और सही। मैंने कहा मिर्ज़ा तैमूरी साहब फिर आप तो मकरूज़ हुए उसके, आपने तो उसके वो पैसे आपको वापस पैसे कैसे दे के किए? गया हुआ है। कहते यार मैं वापस करना चाहता हूँ उसकी फ़ीस, लेकिन वो कभी आए तो सामने तब दूँ ना। तो मैंने कहा फिर आप उसका केस करें। तो मैं कैसे केस करूं? मैंने कहा जी आपने उसकी फ़ीस ली है, उसने आपको अपना मुद्दा बयान किया है, तो अब आप फ़ीस ले चुके हैं, आप केस करें। अब मिर्ज़ा तैमूरी साहब हंसने लगे, कहते हैं यार शहबाज साहब तुम्हारी गल ठीक है, मैं केस करता हूँ। ये थी उसकी इब्तिदा। और उसके बाद उनके एक एसोसिएट थे, सिब्तुल हसन उनका नाम था। अच्छा। खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब के एसोसिएट थे, वो वकील थे। उसको उन्होंने बनाया पटिशनर, सही। आप कह सकते हैं कि मुद्दई बनाया, उसको अच्छा। पटिशनर बनाया। और उसने जो है ना वो एक पूरा दावा लिखा। और सबको पता था कि ये जिन का केस है? हाँ मैं आपको बयान करता हूँ। तो अच्छा। उसने बयान किया कि जिनका नाम, मैंने कहा हाँ जिनका नाम भी था। मैंने कहा जी जिनका नाम क्या था? तो उसने बताया कि जिनका नाम था खरखा खेल संदून। खरखा खेल खरखा खेल संदून। संदून, ये खरखा जिनका नाम खेल था। संदून। अच्छा। तो वो मैंने कहा जी खरखा खेल का केस करें आप। सही। उन्होंने फिर केस किया, तो लिखा केस का टाइटल ये था कि खरखा खेल संदून थ्रू बजरिया सिब्तुल हसन एडवोकेट। अब वो खरखा खेल संदून ने सिब्तुल हसन एडवोकेट के जरिए अपना केस दायर कर दिया। सारी उसमें उन्होंने लिखी कि ये जो आमली ने सुफली हैं उसमें पार्टी बनाया उसने फ्रीक, दूसरा जो अपोजिट फ्रीक था उसमें पब्लिक एट लार्ज अवाम उन्नास को, कि किसी के भी कब्जे में जिन है तो वो आ जाए। और दूसरा उसने बनाया आमली ने सुफली को स्पेसिफिकली कि वो लोग। हाँ, जो ये मैजिशियन खुद को कहते हैं, ब्लैक मैजिशियन और इस तरह के वो जितने भी हैं काला जादू करने वाले, उसने कहा जी ये कोई भी है तो आके सामने हमें दिखाए, अदरवाइज कोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगाए कि आइंदा कोई भी वाल चेकिंग करते हुए कहीं भी ये ना लिखे कि मेरे कब्जे में जिन है, मेरे कब्जे में मुवक्किल है, मैं ये उनको सारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। कारोबारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। ये केस उन्होंने दायर कर दिया और एड्रेस उसमें लिखा, खरखा खेल संदून का जो एड्रेस था वो उन्होंने लिखा मकबरा जहांगीर का, मकबरा जहांगीर, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये शादरा में है। तो तो वो उसका जिन इसलिए बताकर लिखा गया हो कि था? वो कहते हैं कि वहाँ पे भी मशहूर है कि वहाँ पे जिन रहते हैं। अच्छा, तो खुद ही सोच कर लिख दिया क्योंकि जिन उन्होंने ने वो लिख बताया तो दिया। कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ा वहाँ पे दिलचस्प था। जब मेरे लिए तो वो एक जस्ट न्यूज़ थी और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। ये जब हुआ तो उन्होंने दायर किया, एक कोर्ट में लग गया। वो एक कोर्ट थी, उसका नाम था सिविल कोर्ट, जज साहब का नाम था अरशद महमूद जसरा। अच्छा। अरशद महमूद जसरा की कोर्ट थी, वहाँ पे ये केस चला। और अरशद महमूद जसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी मेरे ख्याल में सेशन जज हैं, कहीं पंजाब में ड्यूटी दे रहे हैं। ओके, ओके। पंजाब की जुडिशरी में इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो इसको कंफर्म जरूर भी रिकॉल करेंगे। करेंगे और हाँ, कंफर्म भी करेंगे कि वो जो है उन्होंने, उनके पास ये केस चला सही। और बड़े उसमें ड्रामाई मोड़ भी आए कि वहाँ पे ये केस चला। हमने उसकी पब्लिसिटी की, हमने उसको, मैंने तो अपनी खबर थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी थी मेरे लिए, और हमने वो चलाई। और उसके बाद उसका बड़े सारे, उन दिनों चैनल नहीं थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये खबर शाया हुई 1 अप्रैल 2000 को। ये खबरें अखबार की बैक पेज पे शाया हुई, मेरे नाम से, शहबाज अकमल जिंदरान के नाम से, बाईलाइन स्टोरी उसे कहते हैं, बाईलाइन स्टोरी शाया हुई। अच्छा। तो उसके बाद जो जितने भी अखबार थे उनको वो थरथली मच गई। जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर थे, जो मेरे मास्टर थे, मेरे साथ थे, बीट रिपोर्टरों ने जो कहते हैं, उनके लिए बड़ी मिसिंग थी कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से ये खबर आ गई। क्योंकि उनके लिए, उनके जो अखबार थे, उन्होंने कहा भाई ये स्टोरी पाकिस्तान में उसमें खबरें में छपी है, तो आप कहाँ पे थे। उन सबको फाइन हुआ, कहीं पे कुछ शोकाज नोटिस, तो फिर उसका फॉलो अप भी चला। तो लोगों ने आराम से यकीन कर लिया इस बात पे कि ये स्टोरी सच है उस टाइम पे कि हाँ, देखिए कोर्ट में एक चीज़ चल रही है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो कोर्ट में चल रही थी। सही। अब वो कोर्ट में चली तो वहाँ पे जेन्युइनली कुछ लोग आ गए जो कि काला जादू करते थे। अच्छा, वो अपनी साइड की स्टोरी लेकर आ गए। अपनी साइड की स्टोरी लेके उन्होंने उसको शहजादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी जो है उसको उन्होंने बाकायदा थ्रेट किया। अच्छा। कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसने कहा जी आप करो, आप मेरे सामने लाओ। अगर आपके, वो कहते हैं हमारे पास जिन हैं, उनके जिन है तो निकाल के दिखाएं। सही।
अब वो जज साहब ये बात कोर्ट के अंदर की हो रही है, उस वक्त जज साहब आए तो खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब ने कहा जी ये बंदे आए हैं हम्म, तो इनके लिए यही है कि ये दिखाएं यहाँ पे, इनके पास जिन है निकाल के दिखाएं। हम्म। अब वो वहाँ पे उनकी ना वो काफ़ी तू मैं शुरू हो गई। वो कहता जी मैं ये जज की कुर्सी उल्टा दूंगा। अच्छा। तो जज साहब देख रहे हैं और जज साहब भी थे कि मैं क्या कहूँ इन पे, तो वो कोई कहता जी मैं यूं कर दूंगा। वो 2-3 बंदे थे, वो जज को भी थ्रेट कर रहे हैं उधर कि हम हम आपकी ये कुर्सी कर देंगे उल्टा वो कर देंगे। देंगे। सही। लेकिन जब जज साहब ने भी उन्हें कहा कि आप अपना कोई सबूत है तो आप दिखाएं कि आपके पास ऐसे कोई जिन वगैरह या कुछ है, तो उन्होंने एक डेट मांगी, हम नेक्स्ट डेट पे ये सारा कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा लेकिन नेक्स्ट डेट को वो नहीं आए। अच्छा। अब वो बाकायदा केस का हिस्सा भी नहीं बने। उस पे जो है ये केस चलता रहा। मैं आपको बताता चलूं कि ये 1.5 साल तक केस चला है। जब उन्होंने कहा कि हम कुर्सी उल्टाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा वो कुछ कर नहीं सके, कर नहीं सिर्फ सके। थ्रेट करके चले गए। हाँ ऐसे अच्छा। उन्होंने खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी को एक्चुअली उन्होंने थ्रेट किया, फिर हमने वो भी रिपोर्ट किया और ये जो बल्कि सभी अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि लाहौर की अदालत में एक जिन ने दावा दायर कर दिया हम्म, कि ये जो है इन पे पाबंदी लगाई जाए। वो सही। बड़ा फिर उसमें ये 1.5 साल तक चलता रहा। हालांकि अच्छा। ये केस ऐसा नहीं था कि मेरे ख्याल में 1-1.5 माह भी चल पाता, लेकिन 1.5 साल तक चलता रहा वो। लोगों ने यही कहना था कि कोई है ही नहीं, कि जिन है ही नहीं कि वो आए तो अपनी बात बिल्कुल, करे। कोर्ट उनको मौका देती रही कि दूसरे जो भी लोग हैं किसी ने करवाना है तो करवाएं। एक कोर्ट का प्रोसेस होता है, उसमें होता है कि वो अखबार में इश्तहार देते हैं कि अच्छा। जो दूसरा फरीक है वो नहीं आ रहा, मुखालफ पार्टी, तो उसके लिए अखबार में इश्तहार देते हैं। इश्तहार आमतौर पे ना नॉर्मल से किसी एक अखबार में दे दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो कोई हफ्ता रोज़ा आते हैं या बाज़ औक़ात कोई ऐसे अननोन रोज़नामे होते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बेचारे अक्सर औक़ात वो गरीब होते हैं, तो वो कहते हैं जी किसी छोटे मोटे अखबार में जिसका लोकल खर्चा अखबार कम हो, में छपवा दें। जिसमें कम खर्चा हो। हम्म। तो अरशद मुजस्सरा जो हैं वो जज जो हैं वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे केस में। तो उन्होंने कहा जी मैं इसका किसी छोटे मोटे अखबार में ऐड नहीं दूंगा, अच्छा आर्डर करूंगा। मैं इसके लिए आर्डर करूंगा रोज़नामा जंग के लिए और डेली डॉन के लिए कि इनमें अच्छा। आप एडवर्टीजमेंट करवाएं, बड़े बड़े अखबारों में। बड़े बड़े अखबार। अब हम्म। ये दोनों अखबार हैं, ये कोर्ट के जो एडवर्टीजमेंट है वो करते ही नहीं है। अखबार इश्तहार के लिए बाकायदा जो सेशन जज के सुपरिटेंडेंट हैं वहाँ से मंजूरी होती है, किसी भी अखबार का नाम होता है, तब जाके वो होता है कि ये इस अखबार को इश्तहार दिए जाएंगे। वो और उनकी एक अलाउड फ़ी नहीं थे होती है। उस हवाले से, कोर्ट की जो भी कोर्ट खबरें के जो होती हैं वो केसेस देने के होते हैं लिए। उनमें अगर किसी ने ऐड देना है तो उस तरह होती है। और अच्छा। उनकी एक फ़ी होती है नॉमिनल सी, जो छोटा अखबार उसकी थोड़ी, उन दिनों ये 100-150 फीस थी, हम्म, 100-150 थी आम छोटे अखबार की। थोड़ा जो बड़ा था वो 300 रुपये में था। अच्छा। तो लेकिन जो जंग था और ये जो डॉन थे, इनकी फ़ी उन दिनों बन रही थी कोई 10-10 हज़ार रुपये, उन क्योंकि ये दिनों भी नॉर्मल 10-10 कमर्शियल रेट हजार। पे ले रहे थे। तो अब मैंने आपको बताया कि शहजादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी जो हैं वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मागफ़रत करे, अल्लाह आमीन ताला उन्हें गरीब की रहमत आमीन। करे। वो फाइनेंशियली उस तरह स्टेबल नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब अब इसका क्या करना है। हम्म। अब मैं भी एक अखबार का वहाँ पे उन दिनों था और और दूसरा 2000 का था टाइम था और 10,000 देखें कि उस 10,000 वक्त दो कितना। वक्त वो 2 लोगों के उस लिए। वक्त में 10,000 उन बड़ी दिनों वैल्यू थी। मेरी सैलरी भी मेरे ख्याल में 4 या 5,000 रुपये थी। मैंने कहा जी अच्छा। मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो इस वजह से आके कोई 1.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने ये केस जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को रेफ़र कर दिया इस्लामाबाद में कि ये सही। एक अहम इशू है, इस पे देखा जाए कि इस पे जो है वो कोई कानून साजी होनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेज दिया वो केस 1.5 साल बाद। हम्म। 1.5 साल तक लाहौर की अदालत में चलता रहा एक जिन का केस। तो ये उसकी सारी स्टोरी थी। अच्छा, उसके बाद वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जब गया तो फिर उसके बाद कोई एक्शन हुआ? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास जब गया, उनके पास अपने मसाइल होते हैं, हम्म, अपना उनका होता है लोड ऑफ वर्क है। हम्म। और सही पूछे यानी तो कि उसमें उन्होंने मैंने भी उसके इसको। बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अच्छा। मेरे तो यही था एज अ जर्नलिस्ट, मेरा यही था उसमें कि मैं एक स्टोरी ब्रेक करूं जो एक स्टोरी ब्रेक यूनिक कर रहे स्टोरी हैं। हो। और तो आप एक ही ने उनको कहा था, तैमूरी साहब को, हाँ, वो कि आप तैमूरी साहब इसको को मैंने ही कहा था लेकर कि मैंने चलें। कहा अगर आपने पैसे लिए हैं हम्म, तो या तो भाई उसके पैसे वापस करें। तो आप इतने वज़ादार और रसूल पसंद आदमी हैं, सही। आप कैसे हो सकता है कि आप किसी का कर्ज ले लें और आप उसके पैसे वापस ना करें। तो तो उन्होंने कहा दोबारा जी कि कभी वो जिन आया नहीं किसी के सामने, नहीं, तैमूरी वो साहब दोबारा के नहीं आया, सामने? लेकिन हमने उसकी देखें वकालत की है। मैंने उसको ठीक है एक स्टोरी के लिए किया, लेकिन हमने उसका उसका केस इंसाफ आपने दिलाने की उसे किया है, भरपूर कोशिश आपने की है। इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। लेकिन आप, जैसे हम जिनों की कहानियों पे कोई ऐसे यकीन नहीं करता, आम लोग कहते हैं कि क्या ये तो बिल्कुल स्टोरी सही है ही नहीं। तो जब केस दायर हुआ, जब वो आगे गया, तो किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया कि आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, या इस तरह से होता ही नहीं है? लेकिन लोग बातें तो करते रहते हैं ना, हम्म, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि हमारे यहाँ पे ये बड़ा अलमिया है। जितनी भी आप देखें हॉन्टेड हाउसेज हैं, हमारे लाहौर में हॉन्टेड हाउसेज हैं, यस। पाकिस्तान पूरे में, बैरूनी दुनिया में। हम्म, तो उनमें यही होता है, जो भी साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती है, और अगर मानती नहीं है तो उसकी मानती, अपनी तवजीहात होती हैं कि ये इस तरह हो रहा है या इस तरह हो रहा है। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही। पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कुरान पाक से भी साबित हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये फ़लाँ वैली के अंदर है
और वो इंसानों को आके वो इस तरह भी कर रहे हैं। डाकुओं को कुछ नहीं कहते, वो क्या जिन आम डाकुओं से इंसानों को डरते ही हैं, कहते हैं। डाकुओं से डरते हैं तो डाकुओं को कुछ नहीं कहते। वहाँ पे वो कोई ऐसे लोग रहना शुरू कर देते हैं। बल्कि बहुत सी जब भी ऐसी कुछ जगह नज़र आती है तो उसकी वो जब डेप्थ में लोग जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बाद में पता यही चलता है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ स्पीकर लगा रखा, ऐसी आवाज़ें क्रिएट करते थे, ऐसी जानबूझ साउंड के, वगैरह ताकि होते थे, आम आवाम भटके ही नहीं वहाँ पे। आवाम वहाँ पे करीब आए ही ना, तो अपनी वो कार्रवाइयाँ जो जारी रखें। कहीं पे ऐसे कोई आप देखें कि तजर्बात होते हैं या ऐसे कुछ होते हैं तो वो भी जहाँ पे भी लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो वहाँ पे ऐसी हरकतें अमूमन जिन ये का लोग नाम ले करते हैं देते हैं कि कि ये जी है जिनका ये हम जगह, लोग जो है वो वैसे ही बड़े हमें वहमी से हैं और तौम परस्त हैं, हम फौरी यकीन कर लेते हैं कि जिन इधर यहाँ होगा पे जिन होगा। और जो होगा वो हमें मिलेगा भी ज़रूर, बातें भी करेगा, तो सही। इसलिए वो हम उससे खौफज़दा हो जाती हैं। इसलिए उसका थीम बड़ा था उसने कि उसने कहा जी इनके पाबंदी लगाई जाए। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले कि हम इनके कब्जे में, जिसके में कब्जे में वो निकाल के दिखाए। हाँ सही, अगर वो उसी निकालता वक्त तो आप ठीक, मैं करके उसके दिखाएं। कब्जे में हूँ, अगर नहीं है तो आइंदा इन पे जो है ना बैन किया जाए, बैन इन्हें कि किया ये जाए। लिख ना सकें कि हम इनके कब्जे में हैं। तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, यानी कि जो भी आपके सामने चीज़ है, जो प्रूफ्स हैं, आप उसी को देखेंगे। जिन इटसेल्फ किसी को नज़र नहीं आता। तो मैं इसमें हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ कि कैसे कि एक जज ने कहा होगा कि अच्छा जिनका केस है तो मैं इसको करने को तैयार हूँ, जबकि उसने देखा भी नहीं, उन्होंने नहीं देखा, जज साहब ने भी। ये बड़ा अहम आपने हाँ। क्वेश्चन किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उसमें यही था कि देखें जो जिनका वकील है वो बजाते खुद बड़े वो काबिल वकील थे, खुर्रम मिर्ज़ा अच्छा। तैमूरी साहब, और जिन ने बजरिया जिस तरह किया है वो भी वकील था। अब वो दोनों जो हैं वो वकील थे और उन्होंने क्या कहा कोर्ट को, जनाब ये हमारे पास क्लाइंट आया है तो अब मैं इसके ज़रिए कर रहा हूँ, ये इसको आप तसव्वुर करें कि यही मुद्दई है। एक मुद्दई अगर ना हो, एक पटिशनर या कंप्लेनेंट ना हो तो आप दावा दायर नहीं कर सकते। लेकिन वो मुद्दई था वहाँ पे, वो उनके जो एसोसिएट थे वो उन्होंने अपने तौर पे ये शो किया कि मैं उनका मुद्दई हूँ और उनका मेरे ज़रिए वो कर रहे हैं और मेरा उनसे रब्ता है, मुझे उन्होंने कहा है कि आप करें। तो उन्होंने अपनी तरफ से खुद की कोशिश से जिनके मुद्दई वो बन गए। बिल्कुल। तो ये और केस उनका मुकालमा भी हुआ जज साहब के साथ कि वो आपसे राब्ते में हैं। उन्होंने जो अच्छा, एसोसिएट मुकालमे थे के बारे उन्होंने में कहा थोड़ा जी, बताएं कि उसमें क्या क्या बातें हुई। उन्होंने पूछा उससे कि क्या आपके राब्ते में, उन्होंने कहा जी मेरे साथ राब्ते में। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये कहा। तो उन्होंने कहा जी आप केस करें तो मेरी तरफ से आप करें क्योंकि मैं तो कोर्ट में जा नहीं सकता। अब जिन कहता जी मैं तो कहते हैं ठीक है। अरशद मुजस्सरा मैंने आपको बताया ना कि जो जज थे वो बजाते खुद इसमें बड़े इंटरेस्टेड थे और उन्होंने देखिए उनको भी होगा कि शायद ये खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब जो हैं उनके पास ये ना आया हो, लेकिन ये है उनको ये बात ज़रूर थी कि ये जो इनका मोटिव है वो बड़ा यूनिक है कि ये लोगों के कब्जे में कहीं जिन ना नहीं कहीं होते। पॉजिटिविटी इसमें है कि जी बंगाली बाबा इतने सारे लोगों को वो बहुत सारे लोगों को नुकसान ही कर रहे हैं बिल्कुल। ना, जिनका नाम लेके या किसी भी लेकिन तरीके जब से। ये वॉल चेकिंग करते हैं तो उस पर ये अगर लिखे ही ना कि हमारे पास मोक्कल हैं या हमारे पास जिन नहीं है, ये लिखे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमसे करें, तो कौन इनके पास कोई आएगा। भी नहीं जाएगा। तो इनके पे यही लिखते हैं मेरे मोक्कल जो हैं वो कोई भी काम 10 मिनट में करवा देंगे, आधे घंटे में यस, करवा महबूब देंगे। कदमों में और हाँ, ये वो इस ये तरह की कदमों में चीजें आ जाएगा। तो वो जो जिन नहीं करवाता है ना, तो वो जिन उनके पास होते नहीं है। जिन तो होते नहीं बस है। वो ऐसे ही इनकी ड्रामेबाजियाँ, अगर ये हो जाता तो बड़ा था। लेकिन वो खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब उनके वो थे, उसमें उन्होंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों अखबारात में ये ऐड चलवा दूँ। सही। तो बाकी जो है वो जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की वजह से लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ 1.5 साल तक एक चीज़ चलती इस रही है तरह का कोर्ट केस में। चलना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और अगर ये किसी लेवल पे उस पे आ जाता तो ये केस जिनके हक में डिसाइड भी होना था। अगर अखबार में वो इश्तहार आ जाते, एडवर्टीजमेंट होती, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक्स पार्टी चला जाता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि वो एक तरफा होना था। अच्छा। एक तरफा ये हो जाना था कि जो मुखालफ पार्टी है उसमें से कोई बंदा नहीं आ रहा, तो ये जो मुद्दई के हक में फैसला होता है। सही उन्होंने सही स्टे सही ऑर्डर जारी कर कि देना जब था। ऑपोजिट साइड से जो आमिलीन जो भी हैं उन्होंने नहीं पेश हुए तो जिनके हक में फैसला हो जाता, जी जी, फैसला तो हो ये जाना था। इन सारा जो पूरा का पूरा कारोबार है खत्म हो जाता। ये बिल्कुल खत्म हो जाना था। आपको क्या लगता है आजकल के दौर में अगर इस तरह का कोई केस आए, क्या वो कोर्ट में जाएगा? अगर कोर्ट में गया तो फिर इसका इस पे आजकल के दौर में क्या एक्शन लिया जा मैं सकता आजकल के दौर की बात ही कर रहा हूँ, मैं कोई है? यानी कि उस 200 वक्त तो साल पहले देखिए की बात नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ कि ये उस वक्त तो 2000 सिर्फ की प्रिंट बात है। मीडिया इतना ज्यादा ये था ना, 1 अप्रैल आजकल को सोशल मीडिया है। 1 अप्रैल को रोजनामा खबरें लाहौर की बैक साइड पे, बैक पेज पे 3 कलम की खबर ये शाया हो चुकी है। आज भी रिकॉर्ड रोजनामा हो खबरें से लिया चुकी जा है। सकता है ये उसमें। और आज भी ये केस ऐसा कोई भी हो सकता है। लेकिन देखें आज लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है ना, तो वो तो वैसे ही हाइप पकड़ लेगा फौरी। हाइप पकड़ेगा, लेकिन बात यही है ना कि उसके लिए कोई बंदा इतना तरद्दुद कैसे करेगा।
मेहनत कैसे करेगा, कौन सा वकील है जो उसका जिन का वकील बनेगा, जिसके वो थ्रू करेगा, और कौन सा वकील है जो जिनका वकील बनेगा, फिर वो जज साहब को कैसे मुतमिन करेगा, क्योंकि हर जज जो है वो अरशद मुँह जसरा नहीं होता। और हाँ, हर वकील जो तैमूरी साहब नहीं वो तैमूरी होते, साहब नहीं है, और वो वो उसी वक्त फिर की उन्होंने बातें कहा थी। कि तैमूरी साहब, मैंने बताया ना, कोई बड़े वज़ादार थे, उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई ऐसे कोई हो, तो मैंने उसी चीज़ को उनको पकड़ लिया। कि थोड़ा सा मैंने कहा देखें आपने तैमूरी उनको साहब, आप बेसिकली मोटिवेट किया ये केस लड़ने के लिए। मोटिवेट किया या समझ ले, मैंने थोड़ा दबाया या चुटकी काटी, मैंने कहा ये ज्यादती है, आप तो मकरूज हैं खरखा खेल के, अच्छा, तो आप पैसे मकरूज क्यों नहीं करखा खेल, सॉरी, दे? उसने कितने पैसे दिए थे? ये पैसे नहीं उन्होंने मुझे बताए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी एक हैंडसम अमाउंट, जाहिर है कि जिन ने जब फीस देनी है तो वो थोड़ी छोटी मोटी क्यों देगा, छोटी नहीं देगा। उसने पता नहीं किस जरिए से दी होगी, उसने कमा के थोड़ी देनी है। वही तो मैं हैरान हूँ, उसने भी उसने चोरी की होगी क्या कहीं तरीका से। होगा, तो वो उसने नहीं मुझे बताया उन्होंने, लेकिन ये है कि हैवी अमाउंट थी उनके, उन्होंने बताया कि मुझे बड़ी अच्छी और हैंडसम उन्होंने फीस दी थी। अगले दिन वो आए नहीं, मैंने कहा जब नहीं आए तो आप फीस क्यों, आपने फीस वापस करनी है, उन्होंने कहा मैं कैसे करूँ, मेरे वो पास तो तो है बंदा ही ही नहीं है, नहीं। ना कोई उसका एड्रेस है। तो मैंने कहा फिर आप उसका केस करें, हाँ, तो तब केस जाके लड़ें, वो केस उन्होंने कहा जी हाँ करें। जी केस बनता है। मेरे ख्याल में 1 या 2 दिनों में हमने केस कर दिया था। अच्छा, फौरी हो गया और फौरी सारा मैंने कहा कुछ जी करें। शुरू अब हो मेरे लिए गया। इसमें बड़ी दिलचस्पी थी, हम चाय पे पी रहे थे, तो फिर वहाँ पे बैठ के तो मैंने कहा जी अब करें। अगले दिन फिर मैं फर्स्ट टाइम पहुँच गया और हमने वो किया। उन दिनों मैंने आपको बताया ना तो सोशल मीडिया तो सिरे से नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक भी मीडिया शुरू भी हुआ नहीं था। था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, 2000 की बात कर रहा हूँ, जी जी मार्च 2000 की। जी। तो बड़ा मुझे ये था कि शाम हो, जल्दी से मैं इसे फाइल करूँ स्टोरी को, और फिर अगले दिन ये पब्लिश हो जाए। तो बस वही फिर तो देखा और उन खुशी दिनों हुई तो कि लोग भी आपसे बहुत पूछने आते होंगे, क्योंकि पहली दफ़ा आपने स्टोरी पब्लिश की, तो लोग तो बड़े होते होंगे कि हमें स्टोरी सुनाएं, हमें बताएं और ये चीज़ें। हाँ, बड़ा बहुत से लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली है। वहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन था वहाँ पे बड़े लोग थे, जिन्होंने खबरें पढ़ा वो भी बड़े लोग हैरान थे। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ मैं इसमें आपको, ये पब्लिश हुई 1 अप्रैल को। अच्छा। 1 अप्रैल आपको पता है, 1 अप्रैल जो हमारे यहाँ पे अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है। यस। तो वो बड़े लोगों ने कहा ये अप्रैल फूल है, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जब अप्रैल उसका फूल बना फॉलो दिया। अप आया तो उन्होंने कहा ये तो हकीकत है। कितनी देखिए, स्टोरी में ही इस तरह हाँ, इंटरेस्ट कितना बिल्डअप होता है कि अप्रैल फूल कहते हैं ये वो 1 कहते अप्रैल हैं को, ये कि अप्रैल आपने फूल है, उनको खबरें अप्रैल ने फूल। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अच्छा। खबर दी, हालांकि वो ऐसा नहीं था कि हम जो अप्रैल फूल पे ऐसी कोई खबर, जो लोगों को नहीं समझ आया कि किसी भी अखबार के अंदर जो है ना इस तरह की कोई अप्रैल फूल वैसी नहीं हो हरकत सकती। या खबर नहीं शाया हो सकती। तो जब ये हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो अप्रैल फूल है, लेकिन अच्छा। बाद में जब उन्होंने देखा कि इसका फॉलोअप भी आ रहा है और ये बाकायदा चल रहा है, तो फिर लोगों को यकीन करना बहुत पड़ा सारे कि ये लोगों तो को तो उसी बाकायदा दिन चीज़ है। यकीन ही नहीं आएगा कि ये हमारे अप्रैल अपने जो फूल हो सकता जर्नलिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं ये अप्रैल फूल तुसी है। करो, जिनके तो दावा दायर कर देना, वो अच्छा। जिनके में कर सकता है। तो मैं तो आपको लोगों को यकीन दिलवाने में भी हाँ, बड़ा मेरे मुश्किल लिए होती है। अट्रैक्शन सिर्फ उसमें यही थी कि जिन्न आ गया। मुझे पता था कि ये उन सारी चीज़ों का सारे रिएक्शन का मुझे आइडिया था, कि क्या लेकिन मैं होगा। उसमें बड़ा एक कीनली उसमें लोगों को बयान करता था कि ये ऐसी क्योंकि चीज़। जिनके पास आया था वो जिन या गोस्ट, जिनके भी पास आया था वकील साहब, वैसे ही आप कह रहे हैं कि वज़ादार थे और बड़े हाँ, उन पे ट्रस्ट किया जाता, रिलायबल आदमी थे, तो वो झूठ नहीं बोल नहीं, सकते नहीं, उस तरह पूरा से। मिर्ज़ा हाँ? तैमूरी साहब की ये बात है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, वो आमीन। झूठ नहीं बोलते थे। मैंने कहा वो गरीब उनकी हुँ, कसम परसी की हालत थी, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते थे नहीं बिल्कुल बोलते भी। थे। और ऐसे थे कि वो इस यानी कि हालत में भी, फ़ाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोगों को खिला के, पिला के अच्छा जो भी आना चाय पीनी है, हुँ, खाना खाना है, वो कैंटीन से खाना आ रहा है, इस तरह यानी कि बड़े वो वहाँ पे टप्पे से रहते हुँ, थे, और वो हुँ। कैंटीन की तरफ उधार चलता रहता था उसका। अच्छा, तो वो लेकिन फिर भी इस तरह, लोगों को खिलाए बगैर नहीं जाने देते हाँ, थे। लेकिन उनकी अपना था, हुँ, एक ख़ानदानी उसमें था। तो मुझे वो कभी कहते थे कल जुंदरान तेन मैं गिफ्ट दियांगा, अच्छा, और कल आना तो उन्होंने जो है ना जेब से निकालना, तो एक यूनिक सा सिक्का निकाल के मुझे दे देना, वाओ! मुगल इरा का। मेरे पास अब भी पड़े हुए हैं कि ये जो है ये अकबर बादशाह के दौर का सिक्का है, फलां तो दौर का आप तो सिक्का। बड़े लकी रहे हैं कि हाँ, आप उनसे आपका तो उनसे मुझे उनसे इसलिए बातचीत। भी होता था कि मैंने कहा उन्हें देखो कितने दिन हो गए तुसा मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया। अच्छा, और फिर उन्होंने कहना कल तेरे में ध्यान, फिर उन्होंने मुझे एक आध किताब भी बड़ी यूनिक सी दी, बुक्स। सही। तो वो इस तरह उनके साथ चलता तो रहता जब था। आप उनके साथ इस मामले पे डिबेट करते थे, जिन के मामले पे, तो उन्होंने कोई आपको और स्टोरी सुनाई जिन के हवाले से, कि जैसे आप बताने कि रूहानियत में भी वो थे, तो रूहानियत के हवाले से वो बड़ी सुनाते तो रहते थे थोड़ा वो। शक्ल सूरत के बारे में बताया कि जिन्नों की शक्ल सूरत कैसी होती है, कैसे दिखते हैं वो। नहीं, शक्ल सूरत का मुझे उन्होंने नहीं बताया, ना मुझे कोई आइडिया है, ना मेरी अच्छा। कोई मुलाकात उनसे हुई है, लेकिन
ये जो मेरे ख्याल में ये लोग बयान करते रहते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, उनके पास जो जिन आया था वो इंसानों के रूप में आया था? इंसानी रूप में था, और उसने बकायदा सारा जिक्र किया। लेकिन वो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे पहचाना, तो वो मैंने बताया ना कि वो रूहानियत में थोड़ा थे, तो वो कहते मैंने पहचान लिया था कि जिन है। फिर मैंने उसे पूछा भी कि तुम तो जिन हो, मैंने कहा हाँ जी मैं जिन हूँ, तो आप ये मेरा केस करें, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कहा जी वो मकबरा जहांगीर पे रहता था वो। अच्छा, तो उसका इसलिए हमने एड्रेस जो है ना मकबरा मकबरा जहांगीर का जहांगीर लिखा, लिखा। जो टॉम्ब ऑफ जहांगीर है शादरा में है। हम्म, तो वहाँ पे अक्सर अब भी लोग कहते हैं कि वो हॉन्टेड है, वहाँ पे ऐसी आपने चीज़ें। कभी खुद एक्सपीरियंस किया हॉन्टेड चीज को, जिन को, या इस तरह नहीं, की मैंने चीजें? ऐसा कुछ नहीं किया अभी। इवन जब ये केस आया हम्म। तब आपको डर लगता था कि कुछ भी हो सकता है, कोई जिन आ सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है, या इस तरह की कोई नहीं, चीज? ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं इसलिए उसमें था कि मुझे नज़र आए कोई, और बड़ा मैं इंटरेस्टेड था। जब वो आमलीन आए ना, तो 2-3 लोग थे, तो बड़े वो रैश हो रहे थे तैमूरी साहब से। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, और मुझे बड़ा शौक था। मैंने अपने कैमरामैन को, फोटोग्राफर होते थे उन दिनों, सही। कैमरामैन नहीं थे, तो मैंने फोटोग्राफर को बुलाया हुआ था कि वो साथ में खड़ा हो, और जब भी लगे कि ये कुर्सियाँ उल्टने लगा, हवा में उड़ रही हैं कुछ कोई चीज़ें पिक्चर लें ऐसे, फौरन से। हाँ, तो आपने फ़ौरन उसकी जो है ना तस्वीरें लेनी है। उन दिनों कैमरे उस तरह नहीं थे, ना हमारे पास कोई मोबाइल थे, ये एंड्रॉयड सेट कुछ नहीं था, सोनी रिक्सन के मोबाइल होते थे उनके। अच्छा, तो वो बड़ा उस वक्त हम कर रहे थे, लेकिन वो बस तू मैं करके वो चले गए। चले गए। लेकिन उन्होंने कभी कुछ मजीद नहीं किया, और हम बड़े रहे, उसका वेट करते रहे कि ये कुछ आए। वो भी चैलेंज देकर गए कि हम आ रहे हैं। अच्छा, हम उनका आएंगे। तमूरी साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਨਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ अदालत का सारा सेटअप उल्टा देंगे, ऐसी कुर्सी जायदी उल्टा देंगे। तो हम बड़े थे कि ऐसा करें, ये कुछ है, ये कि इनके कुछ पास जिन नजर है। आए, कुछ हमारे देखें लिए तो हम स्टोरी भी। बननी थी, सही तो हम बात है। उसमें अपने इंटरेस्ट में थे, लेकिन वो हमें उसमें क्योंकि ऐसा देखें, नजर इतना नहीं आया। कभी आज तक अदालत में या किस कोर्ट की हिस्ट्री में इस तरह का कोई केस नहीं आया कि पहले कभी इस ऑब्वियसली तरह ऐसा हुआ कुछ हो। नहीं है, लेकिन हम्म। बहुत से ऐसे हम्म। केसेस हैं जिनका मैं आई विटनेस हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वो भी हम आपसे ये स्टोरीज आपको इस तरह की मैं सुनते बताऊंगा। रहेंगे। कुछ ऐसे केसेस हम्म। हैं जो मेरे ख्याल में आपके एक न्यूज़ के जितने भी कारीन हैं, इन्होंने आज तक नहीं वो देखा होगा, जो सामीन हैं, इन्होंने आज तक वो ऐसा कोई सुना नहीं चीज़ नहीं होगा, देखी होगा, देखा ना नहीं देखा होगा। होगा। तो क्योंकि ये मैं वाकया भी जब मैंने सुना ना, मैंने सिर्फ इसकी जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी पंच समरी, लाइन पंच लाइन कि अच्छा जिन आ गए अदालत में, तो बाकी भी मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप सर से ही पूछिएगा कि किस तरह से वो आए और कैसे हुआ और सारा कुछ, क्योंकि जिनों पे तो हम मैं इसमें तो आई वैसे ही। विटनेस ऐसे ही हम्म। हूँ कि मैंने तो ये सारा हम्म। जो है उनको किया कि मैंने कहा या तो फीस वापस करें। हम्म। तो फीस वापस किसको करना थी, वो तो है नहीं था। हम्म। तो फिर मैंने कहा जी लेकिन आप उसका हक अदा हो गया, आपको हक लगता अदा है? हो उसका गया। नाम दोबारा बताइएगा, उसका नाम क्या था? खरखा खेल संदून। खरखा खेल संदून, जिनका जो नाम था। अब तो मेरा ख्याल है, कहते हैं कि जिनों की उम्रें जो होती हैं वो बड़े हज़ारों साल होती हैं, हज़ारों साल तो होती अब हैं। शायद वो हो। अब बिल्कुल हो सकता है हो, अगर हो वो सकता है वो हमारा जिन जो है पॉडकास्ट भी वो देखे। रोजनामा खबरें पढ़ता होगा, तो फिर उसने देखा होगा उसकी खबर भी शाया हुई है। तो उसको और लगता जो अगर होगा कि कोर्ट उसके का जो उसे पता है, तो फिर वो देखा होगा कि अरशद मुजस्सरा की कोर्ट में। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो होगा तो इसी तरह, तो वो ज़रूर उसको पता होगा कि कार्रवाई चल रही है कोर्ट में। तो लेकिन उसको पता लगा नहीं होगा अब, कि उसके उसके लिए कुछ बेहतर हुआ है। मे बी तैमूरी साहब के पास कभी बाद में वो आया हो मे या बी कुछ, लेकिन तैमूरी साहब ना आपको उसके थोड़े बारे गहरे में आदमी नहीं। थे। हम्म। मेरे साथ बड़ा उनका था दोस्ताना ताल्लुक था, बड़ा प्यार करते थे। मैं उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, तो वो जो है ना बड़े गहरे आदमी थे। लेकिन बहुत सी बातें जो है ना वो उनसे हम पूछते भी बताते थे, तो वो नहीं थे, बताते नहीं थे। नहीं बताते थे। नहीं बताते कहते थे। हैं कि इस तरह की बातें अगर आप बता देते हैं तो बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कोई नेगेटिव बिल्कुल। एनर्जी है, कोई इस तरह बहुत सी के ऐसी बातें होती हैं ना जो आप देखें, आपके बुजुर्गों को, बड़ों को पता होती हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताते कि नहीं वो आपके बताते। लिए मुनासिब नहीं है जानना उनका। हम्म। आपको नुकसान हो सकता है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें ना, जैसे वो कहते हैं ला इल्मी हज़ार नेमत है। तो एग्जैक्टली। आपको ना ही पता चले तो बेहतर है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम उससे पूछते थे कोई बात, वो कहते छोड़ो इन्होंने गल्ला हाँ, अभी चाय बात पियो, इस पे तुम ये नहीं करने वो करते। करने। तो इस तो तरह की आपका तो हो सकता है वो दोबारा उसने रुजू किया हो, या केस में कुछ चला हो। लेकिन लेकिन नहीं है। आपको इसके बारे उनके में जो उन्होंने नहीं। सबॉर्डिनेट हैं वो सिब्तुल हसन साहब, वो आज भी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी अच्छा। प्रैक्टिस आज भी जारी है, हम्म। वकालत करते हैं। हम्म। लेकिन तैमूरी साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन तैमूरी साहब जो है इस केस के बाद एक अपना लेबल, क्या 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 कह सकते हैं कि एक नाम छोड़ के चले गए हैं इस केस के बाद, एक यूनिक केस के बाद, कि उन्होंने जिनका भी केस लड़ा बिल्कुल। और किया, और इसमें आपका भी बड़ा अहम लेकिन किरदार है। इसमें ये भी है कि देखें, लाहौर की अदालत में भी एक ऐसा केस आया जो बड़ा यूनिक था। और वकला जो है लाहौर के, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी वो बंदा कोई ऐसे केस लड़ते हैं, वो जिनों के केस भी लड़ लेते हैं। लड़ लेते हैं कि अब देखिए, जो अगर जिनको हमारी दुनिया में कोई मसला पेश आया, तो वो किधर जाएगा? उसने कोई को काफ में जाके तो अपना मसला बयान तो नहीं उसे करना। पाकिस्तान दुनिया इधर में ही ही आना है करना है, उसने। इसी दुनिया में उसने तो वो रियलिटी इधर में आएगा तो ही ठीक है करना है। फिर। और इंसानों से उसको मसला था ना, और देखिए ये मसला कितना जेन्युइन है
मसला बड़ा अगर जेन्युइन था। हम देखिए देखें हर कोई लोगों की जमा पूंजियां लूट लेते हैं। हम्म, मैं आपको जेन्युइन एक बताऊं, वहाँ पे उन दिनों मैंने एक स्टोरी पे काम किया। उसके बाद में अच्छा खबरें में ही था, मैं शायद रोजनामा पाकिस्तान में था, तो मैंने एक स्टोरी पे काम किया इसी तरह के। ये आमलीन जो है वो जाली होते हैं। हम्म, मज़े की बात जो उसमें ये है कि मैंने एक आमिल को फ़ोन किया, वो उनके नंबर मैंने अखबार में ना इनके ऐड छपते थे अखबारात में, उससे मैंने लेकर कॉल की। तो मैंने उनसे कहा जी आप जाली हो, आप ये वो। मुझे क्या कहता है, ਤੁਹਾਡੇ नाम का मतलब है वे, तुसी इस तरह हो, तुसी इस तरह हो, ते अल्लाह करेगा तुसी सब ठीक हो जाओगे। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम जाली हो, तुम ये कर रहे हो, वो मुझ पे पटू डाल रहा है। वो आपको बताने की कोशिश करे कि मैं आपके बारे में सब जानता हाँ, हूँ। सब सब जानता हूँ, और मैं ऐसा करूँगा, सिर्फ छोटा सा मैंने अमल करना है और आप जो है ना वो ठीक हो जाओगे, लहरा बहरा हो जाएंगी, तो दौलत आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। अच्छा अब मैं जेनुअनली सोचने लगा कि मैं इसको ऐसा कहता हो सिर्फ सकता उसमें है। एक बकरा लगना है काला, तो उसका या तो काला बकरा या 8,000 रुपया दे दें आप, तो मैं कर देता हूँ। तो मैं जेनुअनली सोचने लग गया कि ये बंदा सही कह रहा है, तो तो आप मैं इसको मोटिवेट 8,000 दे आप ही हो दूँ। गए थे तो इंस्पायर कि मैंने कहा, अच्छा मैं कर मैं लेता हूँ। सोचा कि मैं तो स्टोरी तैयार कर रहा हूँ कि ये जाली है, तो ये तो खुद मैं फंस रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये ऐसा है कि मैं कर देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप वैसे ही कर दो, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे 8,000 वापस कर दूंगा। अच्छा तो फिर इस तरह के ये लोग जो है ना, देखें इस कदर वो उनका होता है कि मेरे ख्याल से वो इंसानी जहन को समझते हैं कि हमने आजकल किस हम तरह देखें, खेलना है हम इनके कहते हैं साथ। कि फलां बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, फलां बड़ा, ये सबसे बड़े ये होते हैं मोटिवेशनल। हमें अपनी अपनी फील्ड है ना। हम्म, पहले ये लोग थे, ये लोग जो हैं एक ऐसे बंदे को जो इनके खिलाफ जा रहा है उसको अपने हक में कर लेते हैं सही कर लेते, कि मैं कम्युनिकेशन इन स्किल्स पे कहते स्टोरी हैं कर रहा इसको। हूँ कि ये फेक हैं, ये और आप जाली ही को लोग वो हैं, फंसा झूठे रहे लोग हैं। थे बातों और में। मुझे उसने ऐसा डाला कि मैं कहने लगा कि यार ये सही है, मुझे 8,000 दे देना चाहिए इसे, और मेरे सारे मामला अब मेरे ठीक हो मामला तो मेरी जाएंगे। लहर बहर हो जाएगी। तो वो जो है ना, वो उस तरह की वर्डिंग और इस तरह के काम करते हैं कि अच्छे से अच्छा भला उनके ट्रैक में आ जाता है। ट्रैक तो में आ ये जाता क्या है। आम बंदा क्या होगा वो। और इस वक्त बहुत से लोग, इवन आज का दौर देखें, कहते हैं कि बड़ा जो लेटेस्ट दौर है, फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो आमिलीन के पास जाते हैं। जमा पूंजियों से महरूम कर देते हैं, और हम्म, फिर जब वो बंदा जाता है वो अपनी जमा पूंजी लुटाने के बाद हम्म, कि पीर साहब बाबा जी तुसी वेखो तुसा सानू क्या सी एंजॉय हो गया, तुसी आई नहीं कहता अच्छा जो मैंने दिया था आपको तवीज़ वो कैसे किया है। उसने कहा अच्छा जी वही जैसे आपने कहा, मैंने कब्र के सराने जाके ये कहा था। अच्छा पाँव दायां आगे था बायां, अब वो कहता बायां, तो दायां रखना था ना इसीलिए नहीं हुआ। वो कहता जी दायां था, नहीं बाएं रखना था ना इसलिए नहीं हुआ। तो अब नए सिरे से ये पैसे अरेंज करो, दोबारा बड़ा से पैसे, मसला दोबारा हो से जाएगा, प्रोसीजर। ये तुम्हारे पे उल्टा पड़ जाना है। अच्छा हाँ, तुम्हारी सास जो है वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं, अगर बहू है तो बहू को, अगर वो सास है तो संगी, तो बहू आइंदा जो है ना तुम्हारी बस वो कदमों में हो गई। हम्म, तो ये अगर ये जो आजकल हमारे इश्यूज हैं कि महबूब कदमों में शादियों होगा, के मसले, तो वो ये महबूबों के करें वो मसले। करें, बड़े लोगों के ये घर उजाड़ देती हैं कि बच्चा जो है ना छोटा बच्चा हो, दूध पीता बच्चा, तो उसकी लाश लेकर आए, इस पे करते हैं, ये इस पे बहुत सारे ये चीज़ें करते हैं। तो इन पे मेरे ख्याल में वैसे ही पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी अगर वो लगनी अदालत चाहिए उस वक्त क्योंकि लगा देती अब देखें तो ये बड़ी बात होना थी, ये बड़ी बड़ा एक बात स्टेप होनी होना थी, था। क्योंकि शायद अगर वो जिन हाजिर हो जाता तो पाबंदी भी लग सकती थी। लेकिन देखें आपकी इन बातों से, स्टोरी से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ इंसानों का नुकसान नहीं कर रहे, ये जिनों का भी नुकसान कर रहे हैं। कि मतलब एक दूसरी दुनिया के लोग, जैसे हम जिनका कहते हैं कि वो होते तो हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। मे बी हमारे आसपास इस वक्त बहुत से हों, सुन रहे हों और शायद खुश भी हो रहे हों। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त थैंक दिया, और यू। दोबारा हम आपको बुलाते रहेंगे ऐसी ही स्टोरी सुनाने के लिए, इंशाल्लाह। रियलिस्टिक स्टोरीज। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, मेरी तरह एक्साइटेड हुए होंगे आप इस पॉडकास्ट को सुन के। और हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।